काल सर्प योग क्या है? काल सर्प योग से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? काल सर्प योग सावन में आने वाला है, नागपंचमी, जो अपने आप में साल भर से प्रतीक्षा रहते हैं लोगों को नागपंचमी की, क्योंकि नागपंचमी पे काल सर्प योग से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके बारे में काल सर्प योग क्या है और उससे कैसे हम निवारण पा सकते हैं, सारी बातें मैं बताऊंगा। अब बने रहें, पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ सकते हैं, वरना आधा देखेंगे तो आधा अधूरा में ही आधा चले जाएंगे। आप पूरी वीडियो पे बने रहें। जय माँ कामरूप, जय कामाख्या। मैं आज बताने वाला हूँ काल सर्प योग। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। हमारे इसी नंबर से इंस्टाग्राम या तो फेसबुक, सभी प्रकार की चीज़ें इसमें हैं। आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से मैं बात करने वाला हूं काल सर्प योग। जो व्यक्ति काल सर्प योग से पीड़ित रहते हैं, उनके काल के भांति ही उनकी परेशानी उनके पीछे छोड़ता नहीं है। काल सर्प योग है क्या? आपको पता है कि कुंडली में काल सर्प योग हमारे लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप की तरह कार्य करता है। काल सर्प योग बनते कैसे हैं कुंडली में? ये तो काल सर्प योग क्या होता है, किस प्रकार से, सारी बातें को मैं बताऊंगा। काल सर्प योग ऐसा चीज है, कुंडली में अगर कोई ग्रह राहु केतु, अगर कुंडली लग्न से देखो या किसी स्थान से देखो कि एक राहु जिस स्थान पे रहेगा उसके अपोजिट में केतु रहेगा, जिस स्थान पे केतु रहेगा उसके अपोजिट में राहु रहेगा। अगर राहु और केतु के बीच के बाद में कोई ग्रह ना हो तो वो काल सर्प योग कहलाता है, क्योंकि सभी ग्रह बंधे हुए रहते हैं, बाकी अन्य कोई ग्रह नहीं हो तो वो आपके कुंडली में काल की तरह ग्रसित करके बैठा होता है। वास्तविकता में काल सर्प योग है क्या? क्योंकि लोग डरा कुछ ज्यादा ही देते हैं काल सर्प योग से। जितना हमारा दोष नहीं होता उससे ज्यादा लोग डरा देते हैं, है ना? तो काल सर्प योग के बारे में हमको विशेष जाननी चाहिए, हमको और रेड के लिए कैसे हम जान सकें। क्योंकि काल सर्प योग कहीं ना कहीं आप मानो तो पितृदोष के हिसाब से भी हमारे कुंडली में लगे रहते हैं, हमारे शरीर पे, जो कि पिछले जन्मों के कारण लगे रहते हैं। काल सर्प योग हम पितृदोष के साथ में भी उसका निवारण कर सकते हैं। काल सर्प योग अगर कुंडली में लगा है तो एक विशेष है कि चलो नाग पंचमी में नाग पूजन करके, नाग का दान करके काल सर्प योग से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सावन आने वाली है और सावन के महीने में साल में एक ऐसा दिन होता है जिसमें काल सर्प योग का पूजन महत्वपूर्ण बताया गया है। काल सर्प योग हमारे जीवन में बहुत ही एक अलग प्रकार की भांति हमें भ्रमित करता है। वास्तविक में जितना काल सर्प योग होता नहीं है उससे ज्यादा हमको डरा दिया जाता है। काल सर्प योग एक ऐसा योग होता है जो हमारे जीवन में हर एक कदम पे, हर एक बाधा पे वो खड़ा रहता है। जैसे बाधा पे ग्रसित करने के लिए खड़ा रहता है, अच्छा के लिए नहीं। काल सर्प योग से हम ग्रसित हैं तो उससे हम उसका निवारण कैसे पा सकते हैं? आप सावन आने वाला है, सावन में जब नाग पंचमी का दिन हो तब हम काल सर्प योग से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जितना लोग डरा रहे हैं कि काल सर्प योग जो होता है कुंडली में आपके ऐसे हो जाएंगे तो आपके शादी में बाधा आ जाएंगे, आपके करियर में बाधा आ जाएंगे, आपके किसी भी प्रकार की बाधा आ जाएंगे। आप में जब क्वालिटी है, महादेव के भक्त हैं, तो आपको इन प्रकार की चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। डराने वाली दुनिया है। अगर आप में कोई शक्ति है, आप में अगर योग्यता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविक में ये पितृदोष के कारण ही होता है काल सर्प योग, जो कि आपके पिछले जन्म से ग्रसित रहता है और इस जन्म में उसको कुंडली के माध्यम से में पता चलता है कैसे भी करके कि हमारे कुंडली में काल सर्प योग है। इनका हम निवारण पा सकते हैं, बहुत ही आसान व सरल तरीके से पा सकते हैं। हम पितरों के साथ में इसका निवारण पा सकते हैं, हम महादेव की कृपा से इसका निवारण पा सकते हैं। या तो जब, जैसे आपको मैंने बताया ना, नाग पंचमी जब आता है तो नाग पंचमी पे रुद्रा अभिषेक करके, शिव जी का पूजन पाठ करके, उस समय जो पंडित जी रहेंगे उस हिसाब से काल सर्प योग का ग्रसित का निवारण बताएंगे। काल सर्प योग कुंडली में जो बनते हैं और तब ज्यादा हमें नुकसान देते हैं जब राहु की दशा, महादशा चलती है। जब केतु की भी दशा और महादशा चलती हो तो ज्यादा प्रभाव हमें झेलने को मिलता है। काल सर्प योग ऐसा योग है
जो हमें हर एक राह पे रोकता है, हर एक चीज़ों में हमें भ्रमित करता है। काल सर्प योग से अगर आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से भी उसका निवारण पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तंत्र से रिलेटेड तो आप उसका निवारण पा सकते हैं हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से। और काल सर्प योग से अगर आप ग्रसित हैं तो हमारे कामाख्या तंत्र में पीठ में भी उसका पूजन विशेष कुछ उपाय किया जाता है, तंत्र से रिलेटेड, तंत्र के द्वारा उसका निवारण किया जाता है। तंत्र से रिलेटेड परेशानी अगर आपकी होती है या तो काल सर्प योग होता है तो तंत्र के द्वारा उसका निवारण पूजन पाठ करके उससे मुक्ति दिलाया जाता है काल सर्प योग। क्योंकि काल सर्प योग जीवन में हमारे बहुत बड़ा खतरा बन के, अभिशाप बन के बैठा रहता है। तो उसका निवारण अगर आप पाना चाहते हैं काल सर्प योग से तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ करके, और काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में ग्रसित है, आपके शरीर पे ग्रसित है और आपके घर भी उससे परेशान रहते हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में जुड़ सकते हैं और उसका आसान व सरल तरीके से निवारण पा सकते हैं। वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, शॉर्ट तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग वीडियो डालूंगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं शॉर्ट तरीके से मैं कोशिश करता हूँ आपको हर एक बातों को बताने के लिए। आप बने रहेंगे दूसरे वीडियो में, कोशिश करूँगा इसके बारे में और क्या बेहतर बता सकूँ। आप प्रतीक्षा करो। जय कामरूप, जय कामाख्या।